Okay, listen now. हाँ, हमने पढ़े थे दो तरह के, जो इसमें जो न्यूट्रंट्स है वो दो तरह के हैं, एक तो मैक्रो, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रंट्स। मैक्रो की बात हमने की, मैक्रो में आते हैं 6 मैक्रो इस कैटेगरी छे, तथ मज आए 6 न्यूट्रंट्स। युस माइक्रो कैटेगरी छे, अथ मज आए 7 न्यूट्रंट्स। ठीक, आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके ना, उसके बाद हमें पढ़ना है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखो पहले ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, लेकिन दोनों दो अलग तरीकों से करते हैं इंक्रीज। ठीक, अब मैन्योर कैसे करती है, क्या करती है, वो भी पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर्स कैसे करते हैं, क्या क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी पढ़ेंगे। और मैन्योर क्या है वो भी पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर्स क्या है वो भी पढ़ेंगे। पहले हम करेंगे बात मैन्योर की। देखो मैन्योर क्या है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन के बाद हासिल होता है, या एनिमल या प्लांट वेस्ट की। जब एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट डिकम्पोज होते हैं, जो उनसे बनता है, उनसे सब्सटेंस बनते हैं, उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। उन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मैन्योर कहते हैं। समझ आवा? यम साथ प्लांट वेस्ट घास पनवथर वगैरह यम चीज जमीन तल ददरान, इम क्या करान काम, इम बनावान अख खाद, युस यथ खाद वनान मैन्योर। ठीक, इथे कनत अगर इस एनिमलन हज कथ करो, एनिमल वेस्ट मज काउ डंग एटसेट्रा, यम सात इम चीज ये डिकम्पोज गसान जमीन तल, तुम इम बनावान ब्याख अख चीज यथ वनान मैन्योर। ठीक छा, इम छ 2 किस्म। ठीक, आ गो प्लांट यील्ड पे, प्लांट वेस्ट पे, ब्या गो एनिमल वेस्ट पे। ठीक छा ना, उसके बाद आप समझो यहां पर इसकी 2 किस्में हैं जो मैंने अभी बोली, एक फार्म यील्ड, दूसरा है कंपोस्ट। फार्म यील्ड, ब्या कंपोस्ट। वो फार्म यील्ड क्या आसान, फार्म यील्ड आसान यम सातन कैटल डंग या कैटल यूरिन या घास वगैरह यम सातन ये डिकम्पोज कर जमीन तल थावन सत। ठीक, तथ चीज वन फार्म यील्ड। मगर कंपोस्ट सह चीज युस एनिमल या प्लांट वेस्ट डिकम्पोज करना बाय लाइक क्या वन अर्थवर्मस। ठीक है, तथ चीज वन कंपोस्ट। क्लियर? समझ आया? दोनों चीज आया समझ? Compost. Compost is formed by the decomposition of plant and animal waste, etc. It is a biological process in which both aerobic and anaerobic respiration takes place in microorganisms and they decompose organic matter. Microorganisms वारिया किस्म, ठीक, जिम डिकम्पोज करान। एज आपने 8th में पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, दे आर फ्रेंड्स एंड फोज। फ्रेंड्स कैसे, ऐसे ही फ्रेंड्स है। अब है हमारे पास ग्रीन मैन्योर। ठीक, ग्रीन मैन्योर क्या है? ग्रीन मैन्योर, इट कंसिस्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ leguminous plants like sunhap etc. A green manure supplies nitrogen, phosphorus, organic matter and also prevents soil erosion. तह मज है मैं कह वन leguminous plants कम गए, मैंने बोला है एक बार, जो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, हेल्प करते हैं उसमें। हाँ, ये कौन से प्लांट्स है, कौन सी कैटेगरी है प्लांट्स की? ये बैक्टीरिया सर, इसमें बहुत मटर कुल छ ना। हाँ यस यस, तुमने पी प्लांट आसान अथ मजन, या अथ पोटैटो अथ मजन, तो बेति आसान वारिया किस्म। अथ आसान काम, यम लिग्यूमिनस प्लांट्स आसान, इमन आसान रूट नोड्यूल्स, क्या आसान रूट नोड्यूल्स, तुम आसान कि इथ कनत यमन तल कन बनाई, तय आसान वुचमुत यम सर आपने हमें होमवर्क। हाँ, वो मैंने बोला था उस दिन आपको, किसी ने देखा था? हमने देखा। हाँ, yes, इस तरह होते हैं ये क्या करते हैं, इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें? अमोनिया में। अमोनिया फिर अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, फिर नाइट्रेट कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, जो कि असली ये प्रेजेंट होता है N2, वो डायरेक्टली इस्तेमाल प्लांट नहीं कर सकता है। ठीक, यस सर। ओके, सो ये है
ग्रीन मैन्योर। यही जो लिग्यूमिनस प्लांट्स है इनसे ये ग्रीन मैन्योर बन जाती है। ठीक, समझ Yes, आवा sir. तानियत? Yes, sir. नाउ एडवांटेजेस अब क्या है इस ये जो हम पढ़े थे, मैन्योर जो पढ़ रहे थे हम, इसके एडवांटेजेस क्या है? देखो क्या है इसके एडवांटेजेस। नंबर 1, ये ऐड करता है न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है ये मैन्योर। और क्या करता है? ह्यूमस भी ऐड करता है सॉइल को, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सॉइल। मैं वो तथ वनो असल मिस वनो तथ मिच यथ मज आयर कंटेंट आसे, ह्यूमस वाटर कंटेंट Water आसे, बे आसेस and बे आसे सॉइल soil. प्योर सॉइल, यानी कि कलरस मज या मीन्स कि टेक्सचर आसेस ठीक, सैंड वेड आसेस न रल ज्यादा कीन, तथ वनो तथ वनो यह प्योर सॉइल। इथे कनत गसान यह मैन्योर यह कर त्रेनवे चीज ऐड। नंबर न्यूट्रिएंट्स करान ऐड अत बे करान यह वाटर थोड़ा बहुत ह्यूमस करान ऐड, बे करान सॉइल क्वालिटी सह करान यह इम्प्रूव। ठीक, Yes, sir. उसके बाद अगर हम बात करेंगे अब फर्टिलाइजर्स की, यम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिस मैन्योर पढ़ान यह क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वह फर्टिलाइजर कत करान, फर्टिलाइजर्स क्या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स विच सप्लाई न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। यम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स करान प्रोवाइड यमन वनान फर्टिलाइजर्स। तथ मज एनपीके, एनपीके सोडियम पोटेशियम, सोडियम फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक, युस खाद त्रावान ना कुलियन तथ मज प्रेजेंट सोडियम, पोटेशियम तो फास्फोरस। युस सह खाद आसान डायरेक्टली त्रावान सह बनत ओरे, यह कन्वर्ट गसान तथ मज पे गसान इस्तेमाल। मगर यथ खाद कह साइड इफेक्ट्स तह खाद त्रावान कुस इनऑर्गेनिक खाद त्रावान साइड इफेक्ट्स तह। अम पतन यम वो खाद इनऑर्गेनिक खाद क्लासिफाई आम कर दोन कैटेगरियन मज, चोरन ग्रुपन मज गो कैटेगरी क्या क्या नाइट्रोजनस बे फास्फोरिक या फास्फोटिक वन या फास्फोरिक ठीक है। नाइट्रोजनस क्या, नाइट्रोजनस कम नाइट्रोजनस गई तुम यमन नाइट्रोजन प्रेजेंट आसे। अगर कत करो यूरिया तथ मज नाइट्रोजन आसान, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट तथ मज यूरिया आसान। ठीक, यम गई नाइट्रोजन सब्सटेंसेस। अम पतन गई यम फास्फोरिक इन मज क्या इन मज सुपर फास्फेट या ट्रिपल सुपर फास्फेट, यानी कि इन मज फास्फेट प्रेजेंट, अम मूजूब वन फास्फोरिक। ठीक, Yes, sir. ना उसके बाद है पोटासिक, यमन मज पोटेशियम सल्फेट, क्या पोटेशियम सल्फेट प्रेजेंट। पत गई अम पतन चोरिम कैटेगरी ये कम्प्लेक्स वन, अत मज त्रेनवे हर पे ना कस्म यम त्रेनवे अत मज रल मिल। ठीक, ये सात मिक्सड कैटेगरी यी तथ वन कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। क्लियर? Clear, sir. Now we are having an important question, that is difference between fertilizers and manures. Yem sat manure has kath kar ase ish godnath iwan ish organic substance. Kya chu organic substance? Kya ish organic substance? Because ish gasan biologically produced. Who inorganic substance? Kya ish inorganic substance? Ish chemicals sait banan. Theek? Is manure ch asan ath mach all essential nutrients. Yus ये फर्टिलाइजर अत मज सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, अत मज स्पेसिफिक सारी चीज प्रेजेंट कह, यानी कि ना फर्टिलाइजर्स ह्यूमस करान प्रोवाइड अत जमीन कहें, ह्यूमस करान प्रोवाइड। स्लो इन एक्शन, मैन्योर स्लो इन एक्शन, फर्टिलाइजर फास्ट इन एक्शन। ठीक, उसके बाद मैन्योर्स ऐड ह्यूमस टू सॉइल, जिसमें आता है वो डोंट ऐड ह्यूमस टू सॉइल, फर्टिलाइजर्स नहीं करते हैं ऐड ह्यूमस। ओके, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर्स, यम वारिया ज्यादा जरूरत, रिक्वायर्ड इन लेस नंबर, फर्टिलाइजर्स कम गसान इस्तेमाल। टेक लॉन्ग टाइम टू शो रिजल्ट्स, यमन लगन टाइम रिजल्ट हावनस, यम फास्ट हावन रिजल्ट। डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, यम डिफिकल्ट टू स्टोर द ट्रांसपोर्ट, क्या पह मुश्किल स्टोर कर, यम इजी स्टोर कर, ट्रांसपोर्ट इजी कर। ठीक, उसके बाद है एक और कैटेगरी जिसको कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। अब बायो फर्टिलाइजर्स है क्या? ये भी एक किस्म है फर्टिलाइजर्स का, जो ऑर्गेनिज्म सॉइल को एनरिच करता है, उसका जो पोल्यूशन जो होता है, सॉइल पोल्यूशन जो होता है उसको खत्म करता है, उन चीज को कहते हैं
बायो फर्टिलाइजर्स ये बायोलॉजिकली फर्टिलाइजर्स बनाने इन तमन छ वनान क्या बायो फर्टिलाइजर्स में छ वन एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गा एंड राइजोबियम का है क्या मैं वनित ये राइजोबियम क्या छ एब्जॉर्ब राइजोबियम है पता क्या ये मैंने बोला है एक बार इसे ध्यान रखा करो लेकिन भूल गए देखो ये राइजोबियम जिसमें आता है ना कथ वसना करना रूट नॉड्यूल तय वो और रूट नॉड्यूल में बैक्टीरिया प्रेजेंट इस बैक्टीरिया कन्वर्ट करान कथ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन करान कन्वर्ट तथ नाइट्रोजन फुल इस्तेमाल करान कर मगर तय वो तक सिर्फ बैक्टीरिया आसान नाम वोन मे वोनमुत ओतर अमुक नाव यह राइजोबियम यह बैक्टीरिया प्रेजेंट आसान ठीक है Yes, sir. समझ आवा वो क्या वो राइजोबियम यह रूट नॉड्यूल में प्रेजेंट यह बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ दैट बैक्टीरिया दिस this atmospheric nitrogen is converted into ammonia or nitrate. उसके बाद ये खत्म होने के बाद हमारा टॉपिक अब बढ़ता है इरिगेशन की तरफ. अब इरिगेशन है क्या? इरिगेशन की बात अगर हम करेंगे, इरिगेशन है क्या? आता है न्यूट्रंट्स परान इरिगेशन ना. Yes, sir. Yes, sir. इरिगेशन मीन्स सप्लाई वाटर सप्लाई कर प्लांट्स प्रोवाइड अत चीज वन इरिगेशन. वो यह वाटर सप्लाई प्लांट्स प्रोवाइड कर मुख्तलिफ तरीकों से प्रोवाइड कर प्लांट्स. अत मज पौंडस सोर्सेज अत पौंडस लेकस ट्यूबवेल्स यम अत मज सोर्सेज यम वाटरिक यम सत वाटर कर प्रोवाइड. पत आज इस्तेमाल गसान मॉडर्न टेक्निक्स गसान इस्तेमाल इरिगेशन खतर. तथ मज स्पर्कल्स System. Sprinkler. यत थवन ख्याल तुम थो यह याद स्प्रिंकलर यह हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट यह वर्टिकल इरिगेशन यह वर्टिकल. पत यत हेको तुम पिक्चर में वुचित डिफरेंस इन दोन दरमियान. यह ड्रिफ्ट अत क्या ड्रिफ्ट वन क्या अमुक वाटर यह पकान ड्रिफ्ट कर यानी कि वार वार पकान बे वातान सिर्फ प्लांट किस रूट सी तान यह बाकियस फहलान कहें. यम स्प्रिंकलर्स इन मज क्या गोल नोजल हिश नचान सरसी अंदि छकान यह आब. अत मज क्या प्रॉब्लम अत मज लॉस ऑफ वाटर गसान. ठीक अत मज गसान लॉस ऑफ वाटर. ब्या सिस्टम ड्रिप इरिगेशन तथ मज लॉस ऑफ वाटर गसान कहें. तथ मज गसान यूता अत इस्तेमाल यूता अत जरूरत सह वातान क्या वातान मूल सतन. ड्रिफ्ट सिस्टम इन दिस वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट. ठीक रूट्सन तानी वातान. ब्या पतन अत मज टेक्निक यह करान डायरेक्ट प्रोवाइड वाटर कथ रूट्स. जम सात रूटस कर डायरेक्ट वाटर प्रोवाइड इट मीन्स कि इसने वाटर बचाया, इट सेव्स वाटर. ठीक है. इसके बाद यूजेस क्या है इनकी? हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम फॉरेस्ट एंड हॉट क्लाइमेट्स. आब इस्तेमाल आब प्रोवाइड कर कि अम मूजूब कर मदद कर ह्यूमिड हॉट कंडीशन अत बनावान यह नरम अत ह्यूमिड बनावान. ठीक यानी कि ड्राई क्लाइमेटस खत्म करान, ठंडी करान ये प्लांट्स प्रोवाइड, वाटर करान ये प्लांट्स प्रोवाइड. बे करान यम सात वाटर अवेलेबल आ प्लांट्स तम सत गसान ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड यानी कि मूवमेंट ऑफ फूड गसान प्लांट वाटर सती. डिसएडवांटेजेस क्या अत मज? यम सीड्स हेकान रेस्पायर कर कहें. रूट्स डू नॉट ग्रो वेल. यम सात आब वारिया ज्यादा यम सात एक्सेस इरिगेशन मतलब वो भी मैं बोलूंगा ना. देखो डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? रेस्पायर मतलब होता है सीड्स जो होता है इनको जन्म लेने के लिए, ठीक है, टू ग्रो, उसके लिए इनको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की. किसकी? ऑक्सीजन की. अगर ये पानी के नीचे ज्यादा होंगे तो ये ऑक्सीजन इनको नहीं मिलता है. इट मीन्स रेस्पिरेशन इनकी खत्म होती है. रेस्पायर मीन्स यहाँ पर रेस्पिरेशन है. जब ये रेस्पायर नहीं कर सके तो इससे क्या होता है? इससे ये प्रॉब्लम होती है कि ये ग्रो ही नहीं होते हैं. ठीक है.
समझ आवा? Yes, sir. Yes, उसके sir. बाद सर रूट जो है वो ज्यादा पानी में डेवलप नहीं होता है, ठीक। उसके बाद एक और चीज है, वो है क्रॉप प्रोटेक्शन। अब आ गई फिर से वो बात जो मैंने वहां छोड़ी थी कि वीड्स एंड पेस्ट्स क्या है। देखो, जो हमें फसल चाहिए उसके साथ साथ जो भी बाकी किस्म के घासेस वगैरह, ग्रास वगैरह है ना, या और भी प्लांट्स है, स्मॉल प्लांट्स या लार्ज प्लांट्स, उनको हम वीड्स कहते हैं। इनसे हमें ये फसल नहीं मिलता है, ठीक है, उनको वीड्स कहते हैं। अब पेस्ट्स की बात करेंगे। यहाँ आप इस पत्ते पर देखोगे कि इस पर प्रेजेंट है क्या? कीड़े। छोटे छोटे कीड़े, तो इन चीजों को पेस्ट्स कहते हैं, ठीक। यस सर। नाउ वीड्स क्या है? The process of removing weeds is called a weedicides. जो इसमें वो प्लांट्स है, निंद शना करा निंद, Yes, sir. तुम क्या कराता है? So gas kadan. कड़ा तथ मज सु घास, युस घास तथ मज आसान छ, तथ छ वीड्स वनान, ठीक छा। क्या इस कड़ा तुम सु घास, क्या इस अनवांटेड, सु छ जरूरत आसान कियन। Yes, sir. थाल तो ना जब पचना जब हम कहते हैं हम, वो भी आता है उसमें। वो भी आता है इसी कैटेगरी में, वो भी वीड्स आता है, वो भी वीड है। जो भी चीज वहां से निकाली जाए जो हमें जरूरत नहीं हो, उस चीज को हम वीड कहते हैं, ठीक है। अस दान जरूरत, अस दाकुल तथ थवान, बाकी तथ मज अगर ब्या कुल खबर क्या सह हटावान, अत प्रोसेस सरसी प्रोसेस वनान वीडिंग। वीडिंग यानी निंद करना वनान वीडिंग। वीडिंग क्या वो? वीडिंग वो अनवांटेड यम अत मज प्लांट्स आसन, यम अत मज ग्रोथ आसान गमज, रिमूविंग ऑफ अनवांटेड प्लांट, मैन क्रॉप्स तुम कड़े अम मज नेबर, ठीक। एग्जांपल वीड्सन मज एमरंथस ग्रास ब्या, वाइल्ड ओटस ब्या, यम चीज अत मज सारी वीड्सन मज, ठीक। अब डिसएडवांटेजेस क्या है वीड्स की? आपको पता ही है डिसएडवांटेजेस क्या है। पहली बात ये करता है, युस अस न्यूट्रिएंट्स दितमत छ आसान केम खतर, प्लांट के ग्रोथ खतर, तुम छ करान यम पानस इस्तेमाल वीड्स छना करान, गो अख गसान सद एम ब्याक चीज गसान यम युस सनलाइट और छ यवान यम लिल पाने अति यम छ सनलाइट करान इस्तेमाल, तो होतान छ वातनी वाटर छ आसान सु करान यम पाने इस्तेमाल, प्लांट्स तान छ वातनी। एम पतन ब्याक अख चीज, lower the quality of man crop. युस man crop आसान छ तमिच क्वालिटी गसान कम, जरूरी गसी क्या अगर 10 ग्राम खाद कुल जरूरत, 5 ग्राम खेनस यम तमिस मिल 5 ग्राम, तो तम सत गई तो सदी फसल ते हाफे। They lead to several diseases. यम आत मज वीड्स इमन आसान ज्यादा पानी करान इमन अटैक डिजीजेस, ठीक। इमे करान पत लारावान कत मैन क्रॉपस डिजीजेस। अगर तुम वुचो युस घास आत मज प्रेजेंट सह थोड़ा कमजोर पान, बर युस आत मज दाकुल सह थोड़ा स्ट्रांग पान, इमो पे पत तरन सु कत पे अत पे अख बेमार यथ वनान पक्सीनिया ग्रेन्यूल्स। पक्सीनिया ग्रेन्यूल्स गसान सह डायरेक्ट हेकान दाकुलिस असर करित की, मगर पत करान सारे खुद ज्यादा डैमेज कत दाकुल से। सह करान गोड असर युस अत मज लकुट लकुट बाकी घास सह करान तथ असर, तम पतन तत बनावान पन जाय, तम पतन करान दाकुलिस खत्म, ठीक छा। मगर गसान कत पे स्टार्ट बाकी वीड्स पे, ठीक। अब मेथड्स ऑफ वीडिंग है। वीडिंग कैसे की जाती है? गोडनेथ गई अत मज निंद, यथ वनान छ मैनुअल वीडिंग। मैनुअल वीडिंग गई रिमूविंग ऑफ वीड्स बाय हैंड, छना अथो से छ कडान। ब्याक अख चीज छ अत मज आसान यथ वनान छ वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स मतलब क्या गो? वीडिसाइड्स मतलब गो यूजिंग केमिकल्स। केमिकल छ गसान इस्तेमाल अत मज, यम स्प्रे छ यवान करन, यम अत छ करान खत्म। यम सातन तुम पगह थल करियो वार कार, पत वुचो तुम पत छ अत छ कश दवा छना छगान छाछान कश दवा सुच करान तक कशस खत्म, इस अत मज यह घास आसान जामुत न्यूक यह करान तथ खत्म। यह मेन थल करान असर कहें। यम सात अम सह खत्म कोर गो यह अत कैटेगरी में जनरली यम वीडिसाइड्स इस्तेमाल गसान सह गई थवन हमेशा 2,4-DA आसान, 2,4-D थो या 2,4-D, ठीक। 2,4-D आसान वीडिसाइड अख इस वीड करान खत्म, क्लियर? Yes, sir. उसके बाद एक और मेथड है बायोलॉजिकल मेथड। ये कौन सा मेथड है? ये थर्ड मेथड है, ठीक है। पहला कौन सा था? मैनुअल वीड्स। मैनुअल। सेकंड कौन सा था? वीडसाइड्स था। वीडसाइड्स। थर्ड बायोलॉजिकल मेथड। देखो बायोलॉजिकल में क्या होता है। अब बायोलॉजिकल में छोटे छोटे इंसेक्ट्स या
जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि यहाँ पर जापान में ऐसी फार्मिंग आ चुकी है, वहां पर बाकी पेड़ी के साथ मछलियां भी ग्रो की जाती है। इम क्या करान काम, इम पलान अत घासस पे बनान तमन यम ते गाड़ तक बनान बे युस घास अत मज लकट लकट या बाकी चीज तमन खेवान ते अम सतन काम यह अत बायोलॉजिकल मेथड वन क्या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ई कैटेगरी मज युस काम करे तथ बायोलॉजिकल क्या बायोलॉजिकली काम। ठीक समझ आया था? Yes, sir. उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट्स। वह पेस्ट्स वो पेस्ट्स क्या पेस्ट्स अतान ये मे वो लकट लकट केम। पेस्ट्स क्या गए ऑर्गेनिजम्स दैट डैमेज क्रॉप्स यम डैमेज करान कथ क्रॉप इस तो यत वो पन तुल यह खत्म कर अत मे एग्जाम अत मे इंसेक्ट्स बैक्टीरिया फंगस कथ मज पेस्टिसाइडन मज। ठीक उसके बाद पेस्ट जो है ये बहुत सारे तरीकों से इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 दे लवर क्वालिटी ऑफ क्रॉप यम सातन कुन गुलिक युस किचन यथ वनान किचन तुम पता सुकुश लीफ किचन यम सात लीफ गो खत्म खेन मा बनिया कीन गो प्लांटस मा मिले खेन कीन तम सत प्लांट क्वालिटी तम सात कमजोर अम सत क्रॉप क्वालिटी कमजोर। ब्या दे रिड्यूस यील्ड खत्म गसान दे बोर इनसाइड क्रॉप इम क्रॉपस मंज अचान पत वुचित अगर फ्रूट अत नेरान क्या नेरान इम तथ मंज तमत लकट लकट केम। ठीक उसके बाद पेस्ट्स आर किल्ड बाय पेस्टिसाइड्स इन फॉलोइंग वे पेस्ट्स इम मारन पेस्टिसाइडो सत मगर त्रेव अत करान वीडसाइड्स अकुई मगर ये त्रेयम क्या अत मे इंसेक्ट्स वीडसाइड्स फंगस अम मूजूब त्रेन खतर ग त्रे चीज अलग अलग इस्तेमाल। ठीक अब वीडसाइड्स कौन कौन है DDT BAC मेथोनिन मेटास्टॉक लैंडिनिन एटसेट्रा इम गई सारी क्या वीडसाइड। हाँ ये चीजें याद रखा करो। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स है किस किस किस्म के इंसेक्ट्स है। नंबर 1 चिविंग इंसेक्ट्स दे कट रूट स्टेम लीफ एटसेट्रा अत में एग्जांपल कैटरपिलर्स। नंबर 2 दे आर सकिंग इंसेक्ट्स इम सक करान चवान अत मज प्लांट्स में सैप आसान प्रेजेंट इम सु चवान लाइक लीफ हुपर्स। ठीक अम पतन ब्या चीज यथ वनान इंटरनल फीडर्स बोन इन प्लांट पार्ट्सन मज गसान वनान विवल्स। ठीक दिस इज अनदर कैटेगरी। उसके बाद केमिकल जो इस्तेमाल किए जाते हैं टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स। नंबर 1 रूट कटिंग युस अत मे वन रूटन खेवान इंसेक्ट्स तुम डिस्ट्रॉय करने खतर क्लोरोपायरोफोस इस्तेमाल अत मज कर डिस्ट्रॉय करान यह केमिकल। ठीक स्टेम तो लीफ कटिंग खतर डिस्ट्रॉय करान सह मेथोनिन ठीक या लैंडेनिन या थायोडिन। ठीक ऑल सैप सकिंग तुम गसान खत्म मेटास्टॉक सत। क्लियर? यस सर। उसके बाद डिजीज इन क्रॉप प्लांट्स। अब डिजीजेस वो जो क्रॉप प्लांट्स में लगते हैं कॉमन डिजीजेस जो है कुछ है सीड बारन जो मतलब यम सीड्स सत तुम पत कर अटैक। ठीक है अत में एग्जांपल लीफ स्पॉट्स ऑफ राइस ब्या सॉइल बारन यम जमीन मज प्रेजेंट तथ में समट ऑफ बाजरा। अंडरस्टूड? यह थोड़ा बहुत निशान हाई लेवल मगर अगर पढ़ो तो ठीक गो। ठीक है एयरबॉर्न डिजीजन में एग्जांपल ब्लास्ट ऑफ राई एयरबॉर्न डिजीज राई गसान दानस ब्लास्ट तथ वन ब्लास्ट। ठीक है वाटर बॉर्न डिजीज बैक्टीरियम ब्लाइट इन राइस ब्लाइट राइस बेमारी लगान ये कृह दाग ही लगान दानस सह बैक्टीरियल डिजीज। ठीक यस सर। उसके बाद स्टोरेज की बात है दाने वाने वगैरह द्राव अम पतन कर स्टोरेज क्या तेल स्टोर ग
गोडनेथै छ करन अथ काम इश हखनावन यिवान हखनावन छ एम मोजूब यिवान ताकि अगर अथ मॉइस्चर मज रूद अथ छ वथान माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अथ पे गसान पौधे मा डिस्ट्रॉय करान छ ठीक Yes, sir. उसके बाद मेंटेनिंग स्टोरेज एम पर स्टोर करन स्टोर कथ मज करो गनी बैग्स मज बोहर यिवान बोहरन छ आसान ये क्वालिटी कि इमन छ एयर गसान पास मज ठीक यम सजन इमन प्रॉब्लम छ करन मैन इमन मज चीज आसान छ तथ छ गसान प्रॉब्लम Can. एम पतन केमिकल ट्रीटमेंट अत सजन बड़ बड़ गोडाउनस आसान छ तमन मज करान क्या स्प्रे केमिकल्स ताकि यम अत मज कीड़े मकोड़े आसान तम मारन ठीक पत गो यूज ऑफ इम्प्रूव्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स करान जनरली यूज ये कुशर छना करान लक्ट लक्ट कुश यूज यम मतलब ये इस्तेमाल करान तमन छ गगर ते माता तमन छ केम ते माता मगर इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड छ आमत तमन छ वना स्लोस तुम गए यम एग्जांपल म ठीक न छ मन गगरे पोरान न छ मन कुनी किस्म काम बाकी टेंपरेचर पे असर गसान इम छ आसान प्रोटेक्टेड क्लियर सर ओके नाउ नेक्स्ट वन अब एडवांटेजेस क्या है इसके फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड पहले ही खुराक खराब नहीं होता है जो भी होगा हेल्प अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रू द ईयर पूरे साल ये रह सकता है साथ रत कर हकनावान सब्जी इस वरियस हेकान खेत ठीक मेंटेन इमरजेंसी स्टॉक्स जब भी वो जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं दान थवान सेव अके साथ खेवान कि साथ जरूरत पे तम साथ अनान तो मनान ठीक नेक्स्ट वन स्टोरेज ड्राई फ्रूट्स अगर ड्राई स्टोरेज कत करो अत मज फूड ग्रेन्स दाल बाकी चीज स्टोर करना इन टाइट कंडीशनर्स यमन आयर वात मज कि अगर यथ आयर आए इट मीन मॉइस्चर अत मज यह कर अत खराब उसके बाद वहां पर हमने छोड़ा था हमने पढ़ा था क्रॉप रोटेशन अब हमें पढ़ना है क्रॉप रोटेशन देखो ये क्या है क्रॉप रोटेशन ये वो मेथड है जिसमें एक साल एक क्रॉप लगाया जाता है उसके बाद दूसरे साल दूसरा क्रॉप तीसरे साल तीसरा क्रॉप क्यों ये रोटेट किया जाता है देखो क्यों ये रोटेट किया जाता है क्या इसकी अगर एक वर लगाओ लिग्यूमिनस प्लांट्स इमो कोर अत मज प्रोवाइड नाइट्रोजन क्या पता है लिग्यूमिनस प्लांट्स क्या करान नाइट्रोजन प्रोवाइड यम साथ तम नाइट्रोजन अत प्रोवाइड कोर अत मज गई नाइट्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा फास्फोरस कंसंट्रेशन कम गई ना यम साथ कम गई बेक वरी करो कम गोड लागो बेक वरी बे लिग्यूमिनस प्लांट्स कि लागो बेक वरी गोड कम फास्फोरस प्लांट्स ताकि अत गई अमिच लेवल ते बराबर मूजूब गसान क्रॉप रोटेशन कर ठीक समझ आवा जाता है सर उसके बाद क्रॉप रोटेशन से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें लैंड जो है यूटिलाइज होता है बेटर वे में सॉइल फर्टिलिटी जो है मेंटेन रहती है फार्मर्स है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स क्या इसकी प्रत वरी करन तुम नो क्रॉप तम सजन वैरायटी ऑफ क्रॉप्स मिलान फार्मर एग्जांपल क्या है इसके देखो यहाँ पर मैंने अभी जो बोला लिग्यूमिनस व्हिच इंक्लूड्स पी बी एटसेट्रा पल्सेस आर ग्रोन इन द फर्स्ट सीजन and the wheat after it ठीक ब्याक बेकिस सीजनस मज करना द लिग्यूमिनस क्रॉप्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इम करा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इथे कन ब्याक अम सत गसान नाइट्रोजन फर्टिलिटी ज्यादा सॉइलस मज पत ब्याक क्रॉप करो इस्तेमाल तम सत गस ब्याक अम पतन ब्याक मेथड अत वन मल्टीपल क्रॉपिंग ठीक मल्टीपल क्रॉपिंग है क्या आप समझो मल्टीपल क्रॉपिंग यहाँ पर मेथड्स ऑफ ग्रोइंग टू और मोर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन अ सेम फील्ड अत मज करा इत कनत काम तय वुचमुत आवाज आ रही है तो देखो इसमें क्या होता है मल्टीपल क्रॉपिंग में तय वुचमुत ववान अगर तुम वो आज ववान आज करान काम आज यस मकई तो दाल ववान इकवट क्या ववान जो चीज इकवट अम सत मकई जमीन मज ज्यादा न्यूट्रंट्स करान खत्म दाल कर अत न्यूट्रंट्स प्रोवाइड तो अम सत जमीन हूं बैलेंस रोजान बरकरार गो अत वनो मल्टीपल क्रॉपिंग ठीक यस सर उसके बाद ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग है ये कैसे सिलेक्ट करनी है इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि यम सात ज वो ना गन थोड़ा ब्रोह पान तैयार ब्या गन थोड़ा पथ पान तैयार क्या यम सात चीज फसल तुलो तम पतन तुलो ब्या फसल समझ आवा अगर इकवटे दोनवे गसन तैयार मे बी मेल टाइम ये तुलने खतर कहें क्लियर यस सर ना उसके बाद प्रॉब्लम्स
faced by farmers, यही मैं कह रहा था, difficulties in harvesting में गई प्रॉब्लम। अगर इस मतलब तुम फसल जवाओ युस अख गस तैयार पेठस पेठ इकवटे गसन तैयार दोनों फसल तम साथ गस प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट वन। अब रहा एक और बात, वो है इंटरक्रॉपिंग। देखो इंटरक्रॉपिंग क्या है। इट इज कन्वर्टेड इनटू द इंटरक्रॉपिंग that is growing different crops in different patterns। क्योंकि या तो हेकु तुम एग्जांपल में वुचित, एक साइड अख वयित बेक साइड ब्या गाजर बेल ववान, एक साइड गाजर ववान बेक साइड अत गंड वावन, ठीक है। या अति रोहन ववान, अत बेक साइड ब्या चीज ववान, गो अत चीज वन इंटरक्रॉपिंग, ठीक। आर यू गेटिंग मी? यस सर। ओके, उसके बाद इसकी लिमिटेशंस है। नाउ क्रॉप वैरायटी इन सब चीजों से इंप्रूव होती है, यानी कि दो चीजें हमें मिलती है, हाई यील्ड मिलता है जो कि नेचुरली रेजिस्टेंट भी है, वो चीजें भी हमें मिलती है। अत में हेको तुम चीज लगे अगर बेमार हुंद असर आसा कुछ कम बेकिस ज्यादा आसान, तुथ चीज अत लगावान युस अत पत तम सात प्रोटेक्ट करान बेकिस ति पन्ने सतन, ठीक है। अम कस्म हेको वैरायटी अत में इस्तेमाल कर। ब्या चीज हाइब्रिडाइजेशन। वो हाइब्रिडाइजेशन गई क्या? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक प्लांट्स क्रॉस करना, क्रॉप यील्ड इंक्रीज करने खतर हाइब्रिडाइजेशन अ टेक्निक यम क्रॉप यील्ड इंक्रीज कर। मे आसे वोनमुत पत कुन एक लटि, अगर अस जो प्लांट अकिस घास नेरान ज्यादा बेकिस नेरान फसल ज्यादा, ठीक है। करो इम क्रॉस पान वन, यद घास तो फसल ज्यादा नेरान यम सात इम पान क्रॉस करो निमो तह सह कैटेगरी यद घास तह ज्यूठ नेरान फसल तह गुतुल नेरान। समझ आवा? तथ चीज वन हाइब्रिडाइजेशन। समझ आवा कि बे वन? यस सर, रिपीट कीजिए। ओके सुनो, समझो और सुनो ये बात। मेरे पास दो प्लांट्स है, मे निश प्लांट यह छोट, ठीक है, ब्या मे निश प्लांट यह ज्यूठ, मगर इस छोट ना अत नेरान दाने गुतुल, इस ज्यूठ अत घास ज्यूठ मगर दाने नेरान कम। साइंटिस्टों क्या कर, साइंटिस्टों कर पान क्रॉस, ये क्रॉस थोक ना हाइब्रिडाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कर तमो क्रॉस पान तुम। क्रॉस मतलब क्या करू, यमिक कैरेक्टर तुम अनिक यमिक कैरेक्टर तुम अनिक, यमिक कैरेक्टर क्या असल कैरेक्टर अत नेरा फसल ज्यादा, ठीक। ओनुक अमुक यह कैरेक्टर रोटिस अत नेरा फसल ज्यादा, कड़िक अमिक जीन अलग। ये वुक ये मज घास नेरान ज्यूठ, अत कड़क अमुक यह कैरेक्टर अलग, ये घास नेरान ज्यूठ। ये सात दोनों यमो पान रलाय ना अत बना सह प्लांट ये प्लांटस मज घास ज्यूठ आसान, फसल गुतुल आसान। समझ आवा? तथ चीजस अत बना सह बना हाइब्रिडाइजेशन से। क्लियर? अम सत क्रॉप यील्ड इंक्रीज, दोनों चीज गई इंक्रीज, क्रॉप गो इंक्रीज, घास गो इंक्रीज, ठीक। यस सर। सो इसके साथ ये वाला पोर्शन हमने खत्म किया। कौन सा वाला पोर्शन? क्रॉप का पोर्शन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जिसमें हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक। सो आज के लिए इतना काफी है। सो इसको पढ़ा करो, रिवीजन किया करो, यूट्यूब पर फिर से चेक किया करो, कहीं पर कंफ्यूजन हो तो बोला करो, या और भी कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट किया करो, या यहाँ पर ही मुझे व्हाट्सएप पर बोला करो। और एक बात, जो वीडियोस है जो लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया है वो कुछ स्टूडेंट्स ने किया है, शायद 1 या 2 स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किया है, बाकी सब ने नहीं किया है। सो इट मीन्स कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आगे पछताओगे अगर ऐसा ही करोगे। सो ऐसा करो ताकि आपको भी फायदा मिले इस पढ़ाने का, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक। With this we will finish this class. Yes sir. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.